स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी। चिंतामणि ग्रंथ आरंभ हो रहा है। चिंतामणि में महाराज हमें चेता रहे, जगा रहे, सावचेत कर रहे, सावधान कर रहे। अथ ग्रंथ चिंतामणि लिखित रमतीत राम गुरुदेव जी पुनत्यु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। प्रथम वंदन गुरुदेव को पुण्य अनंत कोटि निज साध कहूँ एक चिंतावणी ध्यो वाणी विमल अगाध। बंदे स्वादरस भोग से इंद्रिया तणे अरथ उन जीवन के चेत बे करु चिंतावणी ग्रंथ। रामचरण उपदेश हित कहूँ ग्रंथ विस्तार पर्यो प्राणी बहुकूप में सो निकसे अर्थ विचार। सबसे पहले गुरुदेव जी को वंदन करके महाराज अपनी मुखारबिंद से वाणी कत रहे हैं। और अनंत कोटि निज साध, अनंतों ही करोड़ों ही साधु हुए जिन्होंने निज घर को प्राप्त किया है, उनकी भी वंदना कर रहे, महिमा कर रहे, सिफती कर रहे और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं चिंतावणी चेताने के लिए अपने मुखारविंद से कहने जा रहा हूँ, तो आप कृपा करके मेरी वाणी को विमल बनाना, निर्मल बनाना। मुझसे ऐसे कोई शब्द निकल न जाए जिसमें राग द्वेष तेरी मेरी। विमल वाणी से, निर्मल वाणी से मैं सबको चेताना चाहता हूँ, किसी को बुरा भी नहीं लगे और चेत जाए। और किसको चेताने के लिए कह रहा हूं? जो बंधे स्वाद रस भोग में, इंद्रिया तणे अरथ, जिनको इंद्रियों का सुख, स्वादों का सुख, रस भोग ही प्रिय लगता है, उसी को अर्थ समझते हैं, उसी को लाभ समझते हैं, उसी को अपना हित समझते हैं, उसी को अपनी भलाई समझते हैं कि हमें शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख मिल गए, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 कर्मेंद्रियों के सुख मिल गए, हमारा तो सारा काम हो गया। इसे ही वो अपना अर्थ परमार्थ समझते हैं। कह रहे वो परमार्थ नहीं, इंद्रियों का सुख तो नाशवान है, थोड़ी देर का है, टिकने वाला नहीं है, सपने के सुख के समान है, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उन जीवन के चेतवे करु चिंतावणी ग्रंथ। ऐसे जीवों को चेताने के लिए, जगाने के लिए, होशियार करने के लिए मैं ये चिंतावणी ग्रंथ कह रहा हूँ, ताकि वो जीव भरम में न रहे कि हमें ये सुख मिल गए तो हमारा सब कुछ काम हो गया। तो रामचरण उपदेश हित कहूँ ग्रंथ विस्तार, उनके हित के लिए मैं उपदेश कर रहा हूँ। ये इतना विस्तार से जो मैं ग्रंथ कह रहा हूँ, कत रहा हूँ, जीवों के हित के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, जीवों को निर्भय करने के लिए, निश्चिंत करने के लिए, निशोक करने के लिए, निडर करने के लिए। प्राणी पड़ियो बहुकूप में सो निकसे अर्थ विचार। जो इसके पर अर्थ कर लेगा, जो इस पर विचार कर लेगा, जो इस ग्रंथ को समझ लेगा, वो इस भवसागर के दुखों से बाहर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। भव बंधन, भव फांसी उसकी कट जाएगी। लेकिन आपको इस पर विचार थोड़ा सा करना पड़ेगा, इस पर चिंतन करना पड़ेगा, इस पर मनन करना पड़ेगा, इस पर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और समझकर धारण करना पड़ेगा। तुम्हारा छंद में, चामर छंद में कह रहे हैं, दीवाना चेत रे भाई तुझ सिर गजब चली आई, जरा की फौज अति भारी करे तन लूट के खवारी। साईं बेग अपना ध्याय पीछे जरा दाबे आए, तजी संसार का सब दंद ये तो सही जम का फंद। अब तू राम रस ना गाए बीतो जन्म एड़ो जाए, तेरा जन्म की सुन आदि मूर्ख खोयो नहीं बादी। पाई दुर्लभ मिनखा दे अब हरि सुमर लावा लहे, गाफिल होए मती रे भाई अवसर बहुरी नहीं पाई। क्या कह रहे महाराज, ये वापस अवसर मिलने वाला जो आज चांस मिला है। महाराज ने क्या बोला, दीवाना। दीवाना क्यों?
क्योंकि हम सब दीवाने हो रहे हैं संसार के अंदर, संसार के सुखों में ही दीवाने हो रहे हैं। हाँ, तो कह रहे दीवाना चेत रे भाई, ये दीवानो तुम संसार के सुखों में इतने दीवाने मत हो, चेत जाओ। क्यों कि तुझ सिर गजब चली आई, तेरे सिर के ऊपर गजब होने वाला है, काल मंडरा रहा है, तेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं दिखा रहा हूं। देख, काल तेरे साथ छाया की तरह चल रहा है, वो तेरे शरीर को कभी भी चबा सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। किसो भरोसा श्वास को, क्रास रहे मुकमाए, होठ से होठ समेट सके नहीं, जीव पूछ कर जाए, कोई भरोसा नहीं है। ऐसा जबर काल तेरे संग छाया की तरह तेरे साथ में ही चल रहा है, और तू संसार के सुखों में दीवाना हो रहा है। परवाह नहीं है तेरे को उस काल की, उस समय की, उस वक़्त की। कालकंठ जब आए गए वो, रहस्य सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। तो उसके लिए तो चेत, उस वक़्त के लिए तो चेत। क्या करेगा? जरा की फौजती भारी। देख, तेरी जवानी लूट ली है। किसने लूटी है? स्त्री ने, पुत्र ने, खाल ने। स्त्री नहीं होती, पुत्र नहीं होता तो तुम बूढ़े थोड़ी होते। तो जवानी किसने लूटी? काल ने लूटी ना। लुटेरा सबसे बड़ा कौन है? काल। सबको लूट रहा है, देखते देखते आपकी आंखों के सामने लूट रहा है, और सब लूटी जा रहे हैं। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे। वो कह रहे जरा की फौजती भारी। जवानी लूट ली, अब जरा आ गया, जरा अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे की फौज गिना रहे महाराज। बुढ़ापे में सब रोग गिफ्ट में ऐसे ही आ जाते हैं। आंखें कमजोर हो जाती है, कान से सुनना कम हो जाता है, बाल काले से धोड़े हो जाते हैं। देखो सब सिम्टम है, जरा की फौज है ये आई हुई है। देख लो अभी सबके सिम्टम आ गए कि नहीं आए? चश्मा चढ़ गया, इसका मतलब एक सिम्टम तो ये आ गया, बाल धोड़े हो गए, दूसरा सिम्टम ही आ गया। हाँ, सभी चीज़ें बुढ़ापे की फौज बता रही है। सब सिम्टम जो आपको नजर आ रहे हैं अपने ऊपर, आपके शरीर पर नजर आ रहे कि नहीं आ रहे? चांडक साहब दिख रहे कि नहीं दिख रहे? 10 साल से तो देख लो क्या शुरू हुआ था, तो मेरे बच्चे स्कूल जाते थे 2-2.5 5 साल के थे, आज वो कॉलेज में चले गए। तो करे जरा की फौज अति भारी, करे तन लूट के खवारी। ये सारे तन को लूट रही है, खवार कर रही है, कमजोर कर रही है, अशक्त कर रही है। तो तेरे तन में जो जोर था जवानी में, आज कहाँ चला गया? जो तू भाग भाग के काम कर लेता था, आज कर पाता है क्या? कितना कर लेते थे काम, आज कर पाते क्या? पूरे तन को लूट लिया इस काल ने, इस समय ने खंवार कर दिया, और एक दिन ये पूरा मिट्टी में मिला देगा। कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए महाराज कह रहे कि आपके शरीर में जब तक जोर है, जब तक ताकत है, जब तक ये श्वासें चल रही है, इन श्वासों का तुम सदुपयोग कर लो। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। ये राम भजन के बिना जो श्वासें जा रही है, वो सब ऐसे ही व्यर्थ जा रही है, बेकार जा रही है, रीति जा रही है, खाली जा रही है। तो क्या करना? साईं बेग अपना ध्याय, पीछे जरा दाबे आए। अपने साईं को, अपने परमात्मा को, अपने राम जी को, सतराम को प्राथमिकता के आधार पर बेगा बेग ध्यान कर लो, उसका पुकार लो, समझ लो, चेत जाओ। नहीं तो पीछे जरा दाबे आए, फिर बुढ़ापा आकर दबा लेगा,
तो फिर अरे बारे अटे दुख रही हो, गोडो दुख रही हो, अटे भारे यो हो रही हो, वो हो रही हो, ध्यान राम जी में जाएगा या दर्द में जाएगा? आपकी वृत्ति कैसी रहेगी? दर्दाकारी रहेगी ना वृत्ति चित्त की। किधर जाएगा चेता? किधर दर्द हो रहा है, या राम जी में चला जाएगा, सुमिरन में चला जाएगा? अगर ज्ञान हुआ तो ये शरीर का एक भान है तो नहीं। इसलिए महाराज कहते तजी संसार का सब धंध, ये तो सही जम का फंद। इसलिए संसार के जितने भी धंधे हैं, संसार के जितने भी आड़ जाड़ जंजाल है, इन सब से तू अपने आसक्ति को, कुछ बनने की इच्छा को, कुछ पाने की इच्छा को, कुछ होने की इच्छा को छोड़ दे। इनके फंदे से मुक्त क्योंकि ये तो सब जम के फंद हैं, ये तो सब तुझे उलझाने वाले हैं, फंसाने वाले हैं, परमात्मा से अलग करने वाले हैं। इन जम के फंदों को काट, इन बंधनों को तोड़, इन बंधनों में मत बंध। कोई बांध नहीं रहा तुम्हें, तुम खुद ही बंध रहे हो अपनी इच्छा से, अपने सुखों की इच्छा करके, अपने मन की, इंद्रियों के सुखों की इच्छा करके इन बंधनों में बंध जाते हो। तो फिर महाराज कह रहे क्या करना चाहिए? अब तू राम रसना गाए, बीतो जन्म एड़ो जाए। अब तो चेत जा, चलो इतना जन्म तो बीत गया, वो तो एड़ा चला गया, बेकार चला गया, सुमरन नहीं किया, भजन नहीं किया, कोई काम नहीं आया। जितना तूने अपना समय लगाकर धन कमाया, वो सारा धन तू साथ लेके जाएगा? नहीं ले जाएगा, कहाँ छोड़ देगा? क्यों? तो पूरा मेहनत करके कमाया, पसीने की कमाई, एक एक बूंद पसीना बहाया, भूखे रहे, ऐसे रहे, तब जाके धन इकट्ठा हुआ। ऐसे ही थोड़ी हो गया। फिर इसे क्यों नहीं साथ ले जाता? पसीने की कमाई तो ले जाओ साथ, कम से कम। शरीरबाजी नहीं। कह रहे बीतो जन्म एड़ो जाए। जो तेरा जन्म बीत गया इन सब कामों को करने में, वो तो एड़ा चला गया। कैसे चला गया? बेकार चला गया। तो अब एड़ा नहीं जावे, उसके लिए क्या करें? अब तू राम रसना गाए। अब तो तू रसना से राम को गा ले, हरि को गा ले, हरि का सुमरन कर ले, उसको याद कर ले और उसका बोध अपने भीतर कर ले, अपने स्वरूप को पा जा। तेरा जन्म की सुनादी, मूर्ख खोइयो नहीं बादी। तेरे जन्म की मैं बात बताता हूँ अनादि काल से। तो इस मूर्ख अवस्था में, अज्ञान अवस्था में, नादान अवस्था में, नासमझ अवस्था में व्यर्थ ही खो रहा है। क्यों खो रहा है? पाई दुर्लभ मिनखा दे। ये मिनखा दे ऐसे ही थोड़ी मिल गई, भटकत भटकत नीठ मिलियो है। मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कीजिए बच के सृजनहार। लख 84 भुगत आए, पायो मिनक जमारो। करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे, यो नर्तन है भाई। राम भक्ति और साथ समागम, ईशो लाभ। पाई दुर्लभ मिनखा देह, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिवारा। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिछताई। काल ही कर्म ईश्वरी, मिथ्या दोष लगा। पाई दुर्लभ मिनखा दे, अब हरि सुमर लावा ले। अब तो हरि का सुमिरन कर ले, अब तो हरि को याद कर ले, अब तो हरि तेरे गट के भीतर ही प्रकट कर ले। जिन गट सुमिरन राम को, ते नर मुक्ता जान। ते नर हर अंतर नहीं, नानक सांची मान। जिनके गट में हरि बस जाए, प्रकट हो जाए, सुमिरन हो जाए, याद आ जाए, वो नर नर नहीं रहता, वो हरि ही हो जाता है। तो अब हरि सुमर लावा ले। हरि को सुमर करके हरि हो जा, राम को सुमर करके राम हो जा, राम स्वरूप ही हो जा, परमात्मा स्वरूप ही हो जा। अपनी बूंद आत्मा को सागर परमात्मा में मिला दे, तो फिर सागर ही हो जा।
और लावा ले, फिर आनंद ले। आनंद का लाभ। गाफिल होई मती भाई, अवसर बहुरी नहीं पाई। ये जो सुमिरन का अवसर है, याद का अवसर है, केवल और केवल मनुष्य को ही प्राप्त है और किसी शरीर को प्राप्त नहीं, क्योंकि और सब भोग योनि है और सब कार्णिक देह, मनुष्य देह कार्जिक देह, इसमें वो करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरे तो आपको पाप पुण्य के भोगने के लिए मिली भोग योनि, लेकिन यहाँ आपको कुछ न कुछ करने के लिए परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, छूट दी है, बुद्धि दी है, समझ दी है। कुछ न कुछ आप कर सकते हो। आप में समझ नहीं होती तो इस सृष्टि पर राज मनुष्य के अलावा कोई दूसरे कर रहे होते जिसमें समझ होती है। ऐसा ही है ना, शेयर कर रहे होते, बंदर कर रहे होते यदि उनमें समझ होती। लेकिन परमात्मा ने समझ ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति मनुष्य में दी। तो महाराज कह रहे हैं ऐसी देह आपको मिली है, दुर्लभ देह। ब्रह्मा विदाता रचे तन सोई अंशे मिनका देखो कारण मोह। ब्रह्मा जी जैसे विदाता भी मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं, वो आपको प्राप्त है। तो करे अब हरि सुमर लावा ले, अब हरि को याद करके उसका लाभ उठा ले। लाभ क्या मिलेगा हरि को सुमरने का? निश्चिंतता आ जाएगी, निशोकता आ जाएगी, निशंकता आ जाएगी, निर्जरता आ जाएगी, निर्भयता आ जाएगी, अमरत्व का अनुभव करने लगेंगे। ये लाभ मिलेगा तो ये लाभ उठा ले। अभी लाभ मिल रहा है, चांस चल रहा है, अवसर चल रहा है। ऐसे अवसर बीत जाएगा, फिर पछताए क्या हो। चिड़िया चुग गई खेत और काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं है। काल रूपी चिड़िया एक एक श्वास रूपी फल को चुग रही है, एक एक श्वास काल के मुख में जा रही है, और एक दिन सारे फल काल रूपी चिड़िया चुग जाएगी। तो फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई। तो गाफिल होई मती भाई, अवसर बहुरी नहीं पाई। ये चांस, ये टाइम, ये अवसर फिर मिलने वाला नहीं। ये संतों का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान फिर मिलने वाला नहीं। सूझ मिली, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे गुरुदेव। तो बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, ताही सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। ऐसे सिरजनहार को भजो, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा को भजो, उसको याद करो, तभी जाकर आपका मनुष्य शरीर धारण करना सफल होगा, सार्थक होगा। क्योंकि बड़े कष्ट से मिला है, 184 भोगने के बाद मिला है। तो नर्तन को सब सुर चहे, ब्रह्मा करत हुलास, रामचरण यासु लहे ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। कह रहे नर्तन से ही ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश होता है, इसीलिए सब नर्तन की इच्छा करते हैं। ब्रह्मा जी भी नर्तन की इच्छा करते हैं और सब देवता भी नर्तन चाहते हैं। कहते हैं हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। तो नर्तन को सब सुर चहे, कौन नहीं चाह रहा नर्तन। ब्रह्मा करत हुलास, ब्रह्मा जी भी इच्छा करते हैं। क्यों करते हैं? रामचरण यासु लहे ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। इसी से ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश सदगुरु की कृपा से आपके भीतर होता है और आप ब्रह्म हो जाते हो, आप परमात्मा हो जाते हो, आप नर से नारायण हो जाते हो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश होते ही। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सतगुरु आपको चेता रहे, जगा रहे, सावचेत कर रहे। कह रहे माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सतगुरु वाज करिए राम कहो मेरे भाई।
स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सत्सरो देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जय राम राम हरे